नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ जीके के 200 दोस्तों प्रश्न को आज की इस वीडियो में हम करेंगे। पिछले 15 वर्षों के ये सारे चुनिंदा प्रश्न हैं। भारत के किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें 200 जीके के दोस्तों प्रश्न हैं, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। साथ ही एक बात हम आप लोगों को कहना चाहेंगे, आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं। दोस्तों, एक लाइक करने में क्या जाता है, वीडियो को एक लाइक कर दिया कीजिए। अगर साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। साथ ही हिटलर जो है, हिटलर यह बोल सकते आप जर्मनी के शासक थे। हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। कहाँ दोस्तों? तो ऑस्ट्रिया में इसका जन्म हुआ था, जिसका राजधानी वियना, याद रखिएगा, हो जाएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि किसने दिया था? तो हिटलर के द्वारा दिया गया था। हिटलर ने दोस्तों अपने आप को आत्महत्या कर लिया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी जी को बापू कहा जाता है। बापू इसे सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। महात्मा गांधी का समाधि स्थल दिल्ली में है, जिसका नाम है राजघाट। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ साथी? गुजरात के पोरबंदर में बोल सकते हैं। महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को। इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? साथ ही सही उत्तर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, याद रखिएगा। वल्लभ भाई पटेल का बात करते हैं, इसकी सबसे ऊंची प्रतिमा है। कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात में, याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आप बोल सकते हैं साथियों, इसे सरदार का उपाधि बारदोली सत्याग्रह में दिया गया। बारदोली की महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा, जो कि 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह साथी यहाँ पर आप शनि बोल सकते हैं। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है। और बोल सकते हैं शनि को दोस्तों, याद रखिएगा, हल्का ग्रह कहा जाता है। शनि जो है इसके बहुत सारे उपग्रह भी है, बोल सकते हैं। कौन ग्रह के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं? तो शनि, याद रखिएगा। दोस्तों, बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र जो है यह सबसे चमकीला ग्रह है। और बोल सकते हैं शुक्र और बुध के एक भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। मंगल जो है इसको लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल के मेरे भाई 2 उपग्रह है। और सौरमंडल से संबंधित नियम कॉपरनिकस नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? इस नाम से जाना जाता मिल्खा सिंह को। पीटी उषा का बात किया जाए तो दोस्तों आप याद रखिएगा उड़न परी से किसे पुकारा जाता है? तो पीटी उषा को बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न कहता है, चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइनामैन शब्द दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे, क्रिकेट से संबंधित है। यही अगर आपसे दोस्तों गुगली पूछा जाए तो गुगली भी याद रखिएगा क्रिकेट से संबंधित है।
शब्द। और याद रख सकते हैं दोस्तों आप, क्रिकेट से बात किया जाए तो क्रिकेट का जननी इंग्लैंड को कहा जाता है। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है और दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी दोस्तों, और बोल सकते हैं आप रणजी ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। अगर बात करते कबड्डी का, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। और बिहार राज्य का पूछा जाए राजकीय खेल क्या है तो कबड्डी। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। राज्यसभा के सदस्य के लिए दोस्तों 30 वर्ष याद रखिएगा। राज्यसभा जो है यह अस्थाई सदन होता है। राज्यसभा दोस्तों बोल सकते हैं अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो अनंत होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा जाए तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा जो है संसद के उच्च सदन होते हैं। लोकसभा संसद के निम्न सदन होते हैं। संसद के अंतर्गत आता है दोस्तों राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। संसद अनुच्छेद 79 में है, लोकसभा 80 में है, राष्ट्रपति का पद 52 में है बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चार मीनार कहाँ स्थित है। दोस्तों चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। यही साथी अगर आपसे पूछ लिया जाए जो ताजमहल कहाँ स्थित है, ताजमहल, तो ताजमहल स्थित है साथियों आप बोल सकते हैं आगरा में, याद रखिएगा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में दोस्तों स्थित है, याद रखिएगा। और कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन का था स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। स्पर्श रेखा कबड्डी से दोस्तों संबंधित है बोल सकते हैं, कबड्डी से। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। गुरुत्वाकर्षण का खोज न्यूटन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। न्यूटन याद रखिएगा आप। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। योजना आयोग का गठन कब किया गया तो 15 मार्च 1950 को किया गया था योजना आयोग का गठन। दोस्तों योजना आयोग क्या काम करता था तो योजना आयोग 5 वर्षीय योजना को बनाने का काम करता था, तैयार करने का। योजना आयोग की जगह पे अब नीति आयोग का गठन किया गया। 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों रसिया है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से अपना भारत 7वां स्थान पर है, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इसका मुख्यालय लियोन में स्थित है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में WHO का मुख्यालय स्थित है, WHO का। और दोस्तों WTO का मुख्यालय, रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में दोस्तों स्थित है। ऑप्शन सी को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। दोस्तों कितने राज्य लगते हैं बांग्लादेश की सीमा से, तो भारत के 5 राज्य याद रखिए दोस्तों, 5 राज्य हो जाएगा। 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन है, त्रिपुरा। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। सही उत्तर शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का बात करते हैं तो इसका बचपन का नाम फरीद खां हो जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों यह कहाँ है, सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी से संबंधित 2 महत्वपूर्ण युद्ध है। एक चौसा का युद्ध जो कि 1539 में हुआ था शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच। एक दोस्तों याद रखें बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो कि 1540 में लड़ा गया था। दोनों में शेरशाह सूरी का जीत हो गया, हुमायूं का हार हो गया था। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। सही उत्तर दोस्तों आर्गन, याद रखिएगा यहाँ पर आप। और दोस्तों बोल सकते हैं विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है यह टंगस्टन धातु का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देश की एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। नागालैंड को आप लॉक कर लीजिए, ऑप्शन ए। प्रश्न कहता है गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। गायत्री मंत्र को ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र के दोस्तों रचयिता कौन हो जाते हैं, विश्वामित्र हो जाते हैं बोल सकते हैं।
ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है। वेदों की संख्या 4 है, जिसमें से यजुर्वेद जो है दोस्तों गद और पद दोनों में लिखा गया। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद माना जाता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। स्वामी विवेकानंद का बात करते हैं तो इसके जन्म दिवस को 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? इंडोनेशिया का दोस्तों राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है, याद रखिएगा। हॉकी जो है अपना भारत का राष्ट्रीय खेल है, हॉकी का बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों कहता है भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? तो 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होता है। क्वेश्चन कहता है भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। किसको? जयपुर को जाना जाता है। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? तो दोस्तों यह राणा प्रताप का घोड़ा का नाम हो जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था। और दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का बात करते हैं तो बोल सकते हैं आप कालिदास। कालिदास इसी के दरबार में रहते थे और इसी के शासनकाल में फाहियान जो चीनी यात्री थे भारत आए थे। प्रश्न कहता है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? दोस्तों सही उत्तर स्टैचू ऑफ यूनिटी। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की, याद रखिएगा, प्रतिमा है, जो कि कहाँ है? तो यह है गुजरात में स्थित है। जियो और जीने दो किसने कहा था? यह कहा गया था महावीर स्वामी के द्वारा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का अगर साथ ही बात किया जाए तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो शेर इसका प्रतीक चिन्ह था, याद रखिएगा, महावीर स्वामी का। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न का था ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दुनिया में बोल सकते हैं आप, दुनिया में सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार है दोस्तों। और याद रखिएगा आप, अपना भारत में सिनेमा क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। साथ ही साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार पूछा जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका अंतिम शासक दोस्तों कौन था? तो याद रखिएगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। उसके बाद बोल सकते बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया गया। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा केरल का, याद रखिएगा। बिहू असम से संबंधित है, यक्षगान कर्नाटक से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो दोस्तों इस नारा को जो प्रचलित बनाया भगत सिंह। ऑप्शन यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा, याद रखिएगा, वीणा बोल सकते हैं आप। सितार दोस्तों, सितार का जनक किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य से है? तो कथकली से। कथकली और मोहिनी अट्टम यह केरल राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा से, मणिपुरी मणिपुर से। भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? दोस्तों इसको लिया गया है सामवेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है न्याय दर्शन का लेखक कौन था? इसके लेखक दोस्तों गौतम हो जाएगा। ऑप्शन बी गौतम आप याद रखिएगा। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था दिल्ली अभी दूर है, याद रखिए। कहता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में दोस्तों, 2 अक्टूबर 1869 में इसका जन्म हुआ था। कहता नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी?
भारत सेवक समाज का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? सही उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद हो जाएगा। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? दोस्तों अकबर के द्वारा, याद रखिएगा। अकबर मुगल वंश के अशिक्षित शासक थे। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो यह स्मारक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय बोल सकते या जफर। दोस्तों अंतिम मुगल शासक हो जाते हैं। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, बोलिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था। वास्को डी गामा पहली बार समुद्र का रास्ता से कहाँ उतरा था? तो कालीकट दोस्तों, केरल का कालीकट। और बोल सकते 1498 में भारत की यात्रा किया गया था। इसके द्वारा, किसके द्वारा? वास्को डी गामा के द्वारा। यह पुर्तगाली व्यक्ति थे। पहला यूरोपीय दोस्तों जो भारत आया था पुर्तगाली, तो वास्को डी गामा। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया? शाहजहां, याद रखिएगा। वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के काल को। चित्रकला का स्वर्ण युग दोस्तों कहा जाता है किसके काल को? तो जहांगीर के शासन काल को, याद रखिएगा आप। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन कहता है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो चाइना के अंतर्गत हुआ। चाइना दोस्तों आप याद रख लीजिएगा। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? सही उत्तर कोलकाता, जिसको महलों का शहर कहा जाता है, कोलकाता। पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? पलासी का लड़ाई दोस्तों भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। पलासी का मैदान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और बोल सकते हैं दोस्तों 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा गया था। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। 1700 साथी याद रखिएगा 61 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। 1760 में बोंडीवोस का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? साथियों यह स्थित आपको अजमेर में। ऑप्शन बी अजमेर में यह स्थित है। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो कर्नल रेजिनाल्ड डायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। यह घटना पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन आयोग का गठन किया गया? हंटर आयोग का गठन किया गया था। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? इस नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी भी दोस्तों इसी को कहा जाता है। कहता है मुगल साम्राज्य का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा। बाबर का शासनकाल तो 1526 से 1530 याद रखिएगा आप। बाबर का दोस्तों मकबरा कहाँ है? तो बाबर का मकबरा काबुल में है, यानी अफगानिस्तान में। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत कोकिला के नाम से साथियों किसको जाना जाता है? भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। और गोवा जो है यह क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा राज्य राजस्थान। विश्व में महाद्वीप कुल संख्या में है दोस्तों, कुल महाद्वीप की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 7 याद रखिएगा, 7। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को प्यासों का भूमि भी कहा जाता है, कंगारुओं वाला देश है। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? दोस्तों हवाई द्वीप को इस नाम से जाना जाता है। पता है निम्न में कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो साथी सहारा यहाँ पर से उत्तर हो जाएगा। थार है अपना भारत का राजस्थान। कहता दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों थार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका का। थाईलैंड जो है साथी, थाईलैंड बोल सकते हैं सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। हाथी वाला देश लाओस है। इंडोनेशिया का बात करते हैं तो सर्वाधिक द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन कहता है वियना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। वियना पूछा जाए, डेन्यूब नदी। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी दोस्तों कैनबरा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई के दिन विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ओसनिया, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? साथ ही एशिया, ऑप्शन सी को आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? दोस्तों किसे पूर्व के मोती के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आप किसको लॉक कर लीजिएगा? श्रीलंका को लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा देश चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है? इस नाम से न्यूजीलैंड को जाना जाता है। किसको? न्यूजीलैंड को जाना जाता है। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो साथी 300 के आसपास, 300 प्लस बोल सकते हो। वयस्क के शरीर में 206 हड्डियां होता है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों लिवरपूल, याद रखिएगा यहाँ पर आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? तो केरल है भारत का सबसे शिक्षित राज्य का बात किया जाए तो। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों शुक्र, याद रखिएगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और चमकीला ग्रह भी। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ब्लैक पेगोडा के नाम से इसे जाना जाता है। तो यह स्थित आपको उड़ीसा राज्य में स्थित है यह मंदिर। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था दोस्तों कुशीनगर में, जहां अंतिम उपदेश महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया था। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक कौन था? साथ ही आप खान अब्दुल गफ्फार खान को लॉक कर लीजिए। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। भारत के स्वतंत्रता से पहले बड़ा सामंती राज्य था। सही उत्तर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा हैदराबाद, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हैदराबाद हो जाएगा। इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों लाल पाल बाल के द्वारा इसमें से शुरू किया गया था कौन आंदोलन? सही उत्तर स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरू किया गया था। इसी को बंगभंग आंदोलन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष? दोस्तों सही उत्तर बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखिए। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों इसका पहला सम्मेलन मुंबई में, याद रखिएगा। यहाँ पर सही उत्तर सी हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस सन में हुआ था? तो इसका गठन 1942 में हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू हुआ था। विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था? सही उत्तर हो जाएगा संगम, याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में पुर्तगाली शासन की आधारशिला किसने रखी थी? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, याद रख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है निम्न में से 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो दोस्तों तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। तराइन का पहला युद्ध 1191 में लड़ा गया था। कहता है बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल विभाजन दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। 1215 में दोस्तों तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना अलाउद्दीन हसन बामन शाह के द्वारा किया गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? मेरे साथी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। प्रश्न का था किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस रूप में जाना जाता है। किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? दोस्तों इस नाम से किसको जाना जाता है? सही उत्तर दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। धन निष्कासन का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुआ? सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी? सिराजुद्दौला का हार प्लासी का युद्ध में हुआ था, 1757 में जो हुआ था। बक्सर का 1764 में। बॉन्डीवस का दोस्तों 1760 में हुआ था युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था कहाँ दोस्तों? तो याद रखिएगा सारनाथ में। सबसे अधिक दिया था श्रावस्ती में। प्रश्न कहता है इंडिका के लेखक कौन कहलाते हैं? इंडिका के लेखक यहाँ पर हो जाएगा मेगास्थनीज, यह यूनानी राजदूत थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम शासक दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। चौगान खेलते समय यानी पोलो खेलते समय इसका मृत्यु हुआ था घोड़ा पे से गिर के। इल्तुतमिश का बात करते हैं तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का दोस्तों प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। पल्लवों की राजधानी किस शहर में थी? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा कांचीपुरम। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन बना था? सही उत्तर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन ए अकबर, याद रखिएगा। कहता 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया? इसमें भाग नहीं लिया था भगत सिंह। 1857 की क्रांति 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। 10 सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों। 1905 में किया गया था इसका स्थापना। दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया? घोषणा किया गया 1911 में दिल्ली दरबार में, लेकिन राजधानी बना था 1912 में, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, इस नाम से जाना जाता है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम, याद रखिएगा। 712 में दोस्तों इसके द्वारा आक्रमण किया गया था। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? यह समुद्रगुप्त से संबंधित है दोस्तों और हरि सिंह के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपको संबंधित है उत्तराखंड से। देश का प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु दोस्तों, याद रखिएगा। आप अरस्तु को लॉक कर सकते हैं। कहता खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर तीरथ सिंह के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इसका मृत्यु हुआ था दोस्तों 2013 में, बोल सकते हैं इसका मृत्यु हुआ था। पता बैटरी का आविष्कार किसने किया था? बैटरी का आविष्कार वोल्टा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वोल्टा के द्वारा। डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? तो डिगबोई दोस्तों असम का जो डिगबोई है यह पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? आर्किमिडीज दोस्तों ग्रीस यानी यूनान से संबंधित है, बोल सकते हैं आप। प्रश्न कहता है जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना कब की गई थी? तो 1 सितंबर 1956 में इसका स्थापना किया गया था। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है इसका फुल फॉर्म LIC का। काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर, बोल सकते हैं, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। आंध्र प्रदेश राज्य का स्थापना कब हुआ? दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ भाषा के आधार पर 1953 में, भाषा के आधार पर, याद रखिएगा। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? यहाँ पर हो जाएगा पिटवा लोहा, लोहा का शुद्धतम रूप है। लोहा का प्रतीक Fe, परमाणु क्रमांक 26। ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो मेरे भाई 1985 में यह हुआ था। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो भूटान, याद रखिएगा साथी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सही उत्तर श्रीधरन को इस नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? तो साथी यहाँ पर फ्लोरीन हो जाएगा। विकल्प सी को लॉक किए तो सही उत्तर चुने हैं। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला के नाम से जल विद्युत को साथी जाना जाता है, श्वेत कोयला के नाम से। हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? यह नारा
भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा यह नारा दिया गया था। संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? 1927 में दोस्तों, पुराना वाला 1927 बोलिएगा आप। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। और साथ ही इसरो का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए, इसरो का मुख्यालय तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय स्थित है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को विटीकल्चर। अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? सही उत्तर दोस्तों कंपोज कहा जाता है। कंपोज, ऑप्शन सी हो जाएगा। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? इसके लेखक है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था? शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। लॉर्ड इरविन के द्वारा बनाया गया था इसको। विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। कहाँ? कोलकाता को लॉक कीजिए आप। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? दोस्तों सही उत्तर अलाउद्दीन खिलजी, इसको द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। हाथी सिंह मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ? अहमदाबाद में दोस्तों स्थित है। निम्न में से किस अधातु में धातु चमक पाई जाती है अधातु लेकिन धातु चमक? आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों हो जाएगा। ग्रेफाइट होता है अधातु, लेकिन दोस्तों विद्युत का बोल सकते हैं आप सुचालक होता है। यह प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। काला शीशा के नाम से ग्रेफाइट को जाना जाता है। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जिस दिन बिहार दिवस मनाया जाता है, यानी 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? लेक्टोमीटर से दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर आप किसको लॉक कर सकते हैं? दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध उत्पादन, श्वेत क्रांति जो है यह दूध उत्पादन से संबंधित क्रांति है। कहता द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? इसको मापा जाता है हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का दोस्तों। कहाँ का है? स्पेन का आप बोल सकते हैं। यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? यूरेनियम की खान जादूगोड़ा, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां के द्वारा करवाया गया जामा मस्जिद का निर्माण। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक दोस्तों टेस्ला यहाँ पर हो जाएगा, टेस्ला। पुर्तगाली यात्री नूनीज किसके दरबार में आया था? नूनीज आया था दोस्तों अच्युत राय के दरबार में, याद रखिएगा। बारबोसा और डोमिंगो पायस पूछा जाए तो कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पटना में दोस्तों 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? सही उत्तर अमरकंटक, ऑप्शन बी लॉक कर लीजिए आप। उड़ीसा में डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर महानदी हो जाएगा, उड़ीसा में डेल्टा बनाने वाली नदी है। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों दामोदर नदी हुगली का सहायक नदी है, याद रखिए यहाँ पर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? दोस्तों अनाज गोदाम यहाँ पर आप बोल सकते हैं। कहता तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजित की गई। दोस्तों इसका आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में अशोक के समय में। और प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय में दोस्तों हुआ था राजगीर में। और दूसरा कालाशोक के समय में वैशाली में। चौथा दोस्तों कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में। कहता कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो यह संबंधित है मीमांसा दर्शन से दोस्तों, यह संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है दोस्तों? लुम्बिनी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं को क्या कहा जाता है? जातक इसको कहा जाता है, जातक आप बोल सकते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक
कमल व रोटी दोस्तों, इसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। आगरा के लाल किले की मोती मस्जिद किसने बनवाया दोस्तों? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जिले किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में साथी हो जाएगा। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर इब्राहिम लोदी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है दोस्तों यह बौद्ध धर्म का, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, क्रिप्स मिशन के समय दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल। कहता है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी का स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में 1913 में, याद रखिएगा, लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। सरदार पटेल ने किस आंदोलन में भाग लिया? बारदोली आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में। 1857 की क्रांति नाना साहेब ने कहाँ से नेतृत्व किया था? नाना साहेब पूछा जाए तो कानपुर से दोस्तों इसका कमान संभाला था, कानपुर से। कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? सही उत्तर हो जाएगा जोजिला दर्रा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। वेम्बनाड झील केरल में। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? दोस्तों टोटल 25 गो उच्च न्यायालय है। यहाँ पर सही उत्तर कोलकाता उच्च न्यायालय बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1973 में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी की गई थी? साथ ही 545 किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? तो यह दोस्तों बेतवा नदी पर है, ऑप्शन डी, बेतवा नदी पर है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन डी, बेंगलुरु को लॉक कर लीजिए। भारत में नगर पालिका का जनक किसे कहा जाता है? इस नाम से लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो साथ ही इसको इंग्लैंड से लिया गया, अमेरिका से राष्ट्रपति का पद लिया गया है और मौलिक अधिकार। साल्ट लेक स्टेडियम किस शहर में स्थित है? दोस्तों यह स्थित है कोलकाता में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो चांदनी चौक दोस्तों है, याद रखिएगा, चांदनी चौक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग गठन कौन करता है? इसका गठन करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल इसका गठन करता है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात। दोस्तों गुजरात नहीं रहता तो आंध्र प्रदेश सबसे छोटी गोवा का है। कहता है गद्दी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? यह जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। प्रश्न कहता है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? तो दोस्तों 1962 में लगाया गया था। प्रश्न कहता भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, याद रखिएगा दोस्तों, मोरारजी देसाई बोल सकते हैं। शून्यकाल की शुरुआत भारत में कब हुई? तो 1962 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की पहली महिला सचिव कौन थी? राज्यसभा की दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो वीएस रामा देवी आप बोल सकते हैं। संस्कारों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 16 गो संस्कार माना जाता है। मौलाना आज़ाद स्टेडियम किस शहर में स्थित है? यह जम्मू में स्थित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिखों द्वारा कृपाण रखने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह 25 में है, अनुच्छेद 25 में इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान में संप्रभुता किसमें निहित है? जनता में निहित है, बोल सकते हैं, जनता में। प्रश्न का था भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों राजीव गांधी, याद रख सकते हैं आप, राजीव गांधी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो यह नई दिल्ली में
स्थित है इस स्टेडियम का बात किया जाता है। विस्थापन के परिवर्तन की दर कहलाती है तो दोस्तों यह वेग कहलाता है। विस्थापन सदिश राशि के अंतर्गत आता है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया 1699 में खालसा पंथ का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल इसका बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया? इसका विचार स्वराज पार्टी 1923 में दोस्तों इसका गठन हुआ था। स्वराज पार्टी का अगर बात किया जाए तो संसदों के वेतन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 106 में है। किस में है? 106 में है। भारत में पंचायत राज्य अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों यह लागू हुआ था 1993 में। विकल्प सी 1993 में। समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से इसका विचार लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। मेटूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों कावेरी नदी पर यह बांध स्थित है, कावेरी नदी पर। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कहाँ प्राप्त किया था? कुशीनगर में बोल सकते हैं। ऑप्शन डी कुशीनगर को लॉक कीजिए। भारत का सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा नालंदा। ऑप्शन सी नालंदा। कहता है डाबोल पावर प्लांट किस राज्य में है? दोस्तों महाराष्ट्र को लॉक कीजिए। ऑप्शन डी को। तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया? तीसरा वाला में जोर दिया गया था साथी, किस पर? तो बोल सकते हैं आप यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा रक्षा पर। कृषि पर प्रथम वाला में जोर दिया गया था, उद्योग पर दूसरा वाला में। भारत के प्रमुख लघु उद्योग किससे संबंधित है? यह हथकरघा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय चय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता को लॉक कीजिए। ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला दोस्तों इसका मुख्यालय मनीला हो जाएगा। भारतीय वैज्ञानिक माप विज्ञान संस्थान कहाँ है? यह है रांची। ऑप्शन डी रांची को लॉक कीजिए आप। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों तमिलनाडु में यह स्थित है। आखिरी प्रश्न इस वीडियो का कहता तिरुपति किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको जीके के चुनिंदा 200 प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत ही कम समय में। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें होंगे। अगर दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप सभी दोस्त लोग से हम यही बोलेंगे पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।